हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए, है ना। चलिए बात करते हैं कि अर्चना वापस आ चुकी हैं। जी हाँ। और अर्चना के घर में वापसी पे भैया साजिद को बहुत दिक्कत है। साजिद कह रहे हैं कि क्यों आ रही है वो, उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए घर में। वो वायलेंस करती है घर में आके, उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। साजिद शायद ये भूल चुके हैं कि गौतम को गालियाँ कौन बक रहा था। साजिद बक रहे थे। वो शीशा तोड़ के, ग्लास तोड़ के कौन खड़ा था। साजिद खड़े थे। दरवाजे पे लात किसने मारी थी। साजिद ने मारी थी। तो मतलब साजिद ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हुई हैं, साजिद खान ने। लेकिन साजिद ये सब भूल चुके हैं और अभी वो अर्चना के बिल्कुल अगेंस्ट हैं कि अर्चना घर में नहीं आनी चाहिए। प्रियंका ने बहुत सही बोला कि ये बात अगर आपको लग रही थी कि आपको अर्चना को, मेकर्स को या फिर सलमान सर को अर्चना को नहीं भेजना चाहिए, तो जब सलमान सर थे तब आपने ये बात क्यों नहीं उठाई। आपको ये बात तभी उठानी चाहिए थी, आपको अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी प्रॉब्लम थी तो। लेकिन साजिद को तब नहीं बोलना था, तब तो उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए थे वो, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला सलमान सर के आगे। लेकिन जैसे ही वो चले गए वैसे ही साजिद पूरे घर में घूम रहे थे इस बात को लेकर के कि अर्चना वापस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हाथ उठा देती है, वो कभी भी हाथ उठा सकती है, वो कभी भी गुस्सा दिला सकती है हम सभी को। तो गुस्सा तो वो दिलाएगी ना। गुस्सा दिलाने का ही तो शो है। अगर शिव ने भी अर्चना को गुस्सा दिलाया तो ये शो भी शो उसी के हिसाब से है, गुस्सा दिलाने का ही शो है। लेकिन शिव ने यहाँ ये थोड़ा सा गलत कर दिया कि वो बाहर की चीज़ों को लेके आया। बाकी आप अंदर की चीज़ों को करो, जो कि सलमान सर ने खुद ही बोला कि तुम अंदर की चीज़ों को लेके करो, लड़ो झगड़ो, हमें भी अच्छा लगेगा वो देखने में। बस बाहर की चीज़ों को मत लेके आओ। तो बस शिव को यही बोला है। हालांकि शिव इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। होता है जब आपको कोई आके आपकी कमियां गिना के चला जाता है कि आपने ये गलत किया है, तो वो होता है, इंसान थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। कहीं ऐसा ना हो कि अब जो वो करे वो फिर से उसके ऊपर भारी पड़ जाए। तो इस चक्कर में शिव थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका है। लेकिन मेरे को लगता है कि शिव 2-4 दिनों में वापस आ जाएगा, वो कम बैक कर लेगा और जैसा वो गेम खेलता है वैसा वो गेम खेलना शुरू कर देगा। लेकिन शिव को एक ये भी बात समझनी होगी कि ये जो ग्रुप में वो ग्रुप का हिस्सा बन चुका है ना, वो अगर उस ग्रुप से निकल के लीड करने लगे तो बहुत मजा आएगा शिव को देखने में। हालांकि कुछ जगहों पे शिव थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा लगता है कि शिव ये नहीं करता। जैसे कि अर्चना वाले मामले में जब सलमान सर ने पूछा कि शिव आप अभी भी नहीं चाहते हो कि अर्चना वापस आए, तो शिव ने हाथ ऊपर कर दिया कि ठीक है सर, मैं चाहता हूँ। तो वहाँ जब साजिद ने जाके पूछा, साजिद खान ने जब जाके पूछा शिव से कि तूने हाथ ऊपर क्यों किया था, प्रियंका के कहने पे, प्रियंका ने बाहर उससे पूछा, साजिद से बात की और कहा कि आप ये पूछो ना शिव से कि वो खुद ही तो हाथ ऊपर किया था कि अर्चना आ जाए इस घर में, क्यों किया था उसने। अगर उसको तकलीफ है, उसको इतनी प्रॉब्लम है, तो वो नहीं करता। तो ये बात आके साजिद ने जब शिव से पूछी तो शिव ने कहा कि सर आप समझ रहे हो ना कि जब सलमान सर कह रहे हैं कि अर्चना को आना है, तो मैं कैसे हाथ नहीं ऊपर करता। तो वो कहीं ना कहीं सलमान सर के प्रेशर में आ गया, है ना, क्योंकि सामने से वो बोल रहे थे। वो सलमान सर के प्रेशर में आ गया और उसने हाथ ऊपर कर दिया। अगर वो प्रियंका की तरह अपनी बात पे अडिग रहता कि नहीं सर, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता है कि अर्चना वापस आनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता शिव वहाँ पे। लेकिन ठीक है, वो सलमान सर के क्या पता वो रेस्पेक्ट की वजह से भी हो सकता है ना। वो रेस्पेक्ट की वजह से भी सलमान सर की इज्जत रखते हुए कि वो मेरे से बड़े हैं और उसने हाथ ऊपर कर दिया है। तो चलो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें प्रियंका की, जिस तरीके से प्रियंका उस टास्क में अड़ी रही बिग बॉस के आगे भी, उसने नियम भी बदल दिए गेम के, लेकिन फिर भी वो बिग बॉस के 2-3-4 बार कहने के बावजूद भी अड़ी रही और कही कि नहीं सर, यही मेरा नियम है और यही ये लोग ही विजेता होते हैं। तो ये वाली क्वालिटी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो ये यहाँ शिव ने थोड़ी सी कमी कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, शिव वापस सीख करेगा और मुझे यकीन है, क्योंकि शिव बहुत अच्छा गेम खेल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अर्चना की बात करते हैं। तो अर्चना आ गई है घर में और अर्चना ने आते के साथ ही घर में अपना वही वाला शुरू कर दिया है फिर से। जिस तरीके से वो बाहर डांस कर रही थी और उसने जानबूझ के, उसने मिरर में देख लिया था कि पीछे टीना आ रही है और जानबूझ के उसने शालीन के साथ डांस किया ताकि शीना
यार मैं ये टीना और शालीन को ना शीना बोलने लग गई हूँ आजकल। तो इसलिए उसने जानबूझ के शालीन के साथ डांस किया ताकि टीना देखे और इन दोनों की वापस लड़ाई हो। तो ये अर्चना ने जानबूझ के किया था। वो बाद में बाहर कह भी रही थी प्रियंका से कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो चलो कोई बात नहीं, ये वाला फन देख के उसका अच्छा भी लगता है अर्चना का। उसके बाद हम बात करते हैं कि शेखर सुमन आए थे। अच्छा, शेखर सुमन के पहले बच्चे आए थे घर में चिल्ड्रंस डे के लिए। चिल्ड्रंस डे के लिए जब बच्चे आए थे तो बच्चे यार क्या भिगो भिगो के बेइज्जती कर रहे थे इन लोगों की, और ये लोग हंस रहे थे। इन सबको मज़ा आ रहा था, और वहीं पे साजिद सर को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। साजिद खान को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो तो बिल्कुल स्टैचू बने हुए थे उस टाइम पे। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो उनके चेहरे पे ना स्माइल, मतलब कोई इमोशन ही नहीं था उनके चेहरे पे। वो चुप स्टैचू बने हुए थे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन बच्चों के आने पे। लेकिन जिस तरीके से वो बच्चे अंकित, जो अंकित बना हुआ था जो बच्चा, वो प्रियंका का पैर दबा रहा था, मतलब वो जो बच्ची थी उसका पैर दबा रहा था। यार ये क्या है? अगर मेकर्स ये करवा भी रहे हैं बच्चों से तो प्रियंका और अंकित, आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है कि अंकित ने कब पैर दबाया है? लेकिन नहीं, आप लोग को शायद नहीं बुरा लग रहा है क्योंकि ये मेकर्स कर रहे हैं, है ना। तो ये बात मेरे को थोड़ी सी कम समझ में आती है। शालीन का बताया गया कि शालीन भी कभी टीना के पास जाते हैं, कभी सुम्बुल के पास जाते हैं, मतलब वो दोनों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन ये वाली बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई जब वो बच्चा प्रियंका का पैर दबा रहा था। प्रियंका इन द सेंस वो जो छोटी बच्ची थी जो प्रियंका बनी हुई थी, उसका पैर दबा रहा था। तो ये बात प्रियंका और अंकित को सही लगी? ये बात मुझे कहीं से भी सही नहीं लगी कि क्या वो तुम्हारा पैर दबाता है? तुम थोड़ा सा तो ऑब्जेक्शन कर ही सकते हो, तुमको बुरा तो लग ही सकता है। लेकिन तुम्हें उस टाइम पे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और तुम हंस रहे थे। तो ये बात थोड़ी कम ज़्यादा समझ में आती है मुझे मतलब बहुत कम समझ में आती है, मैं सच्ची बताऊँ आपको। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो सौंदर्या वाला था। सौंदर्या नागिन बन के गई थी डांस करने के लिए, सौंदर्या और अर्चना। तो शिव ने जिस तरीके से कहा कि आओ मुझे डसो, मैं चाहता हूँ कि नागिन मुझे डसे, मैं चाहता हूँ कि नागिन मुझे डसे, और वो बात बहुत सही थी, बहुत फनी था। और शिव के लिए भी वो मोमेंट बहुत सही था क्योंकि शिव काफ़ी अपसेट दिख रहा था। शिव बहुत परेशान था। तो शिव के लिए ये वाला मोमेंट सही था कि वो थोड़ा सा हंस लिया और थोड़ा सा चिल होगा, वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, अपने दिमाग को शांत रखेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गेम को समझ पाएगा और फिर अपने फ्लो में खेलना स्टार्ट कर देगा। ये वाली बात। अच्छा, हम बात करते हैं स्टैन की। स्टैन ने जिस तरीके से प्रियंका को बोला है ये चल 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 का क्या मतलब है, कहाँ चलूँ, ये आप लोग को कैसा लगा है? सही लगा है आप लोग को? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि स्टैन को क्यों ये सारी बातें समझ में नहीं आती। चल चल का मतलब नॉर्मली इंसान बोलता है, अरे चल चल, नहीं बोल देता? आप लोग भी बोलते होगे। तो इसका ये क्या मतलब होता है? स्टैन बोल रहा है कि तेरा एक से पेट नहीं भरता है। ये सब बड़ा मतलब डिमीनिंग टाइप का था, मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि प्रियंका ने उन सब बातों को सुन के पता नहीं कैसे ले लिया, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन स्टैन को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे ना काम करना चाहिए। और अगर स्टैन को नहीं समझ में आ रहा है तो जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, शिव, साजिद, शिव का तो आज हम यही कह सकते हैं कि शिव किसी भी मामले में नहीं बोल रहा था क्योंकि शिव खुद को अभी एब्जॉर्ब कर रहा है। वो अपनी गलतियों को देख रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आज शिव नहीं बोल रहा था। लेकिन साजिद भी वहीं बैठे हुए थे, तो साजिद को भी तो समझाना चाहिए था ना कि जो तुम बोल रहे हो ये सही नहीं है। तो स्टैन को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है कि स्टैन बहुत सारी बातें ऐसी करता है जो कि बड़ी अजीब सी होती हैं कि ये क्या बात है। उसने जिस तरीके से बोला लड़की होकर सिगरेट पीती है, अरे भैया अभी तुम थोड़ी देर पहले जब चार लोग शालीन, सुम्बुल, टीना और स्टैन, जब आप चार लोग बाथरूम वाले एरिया में थे, सब लोग एक साथ स्मोक कर रहे थे, तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी? सुम्बुल और टीना लड़कियाँ नहीं थी? तो स्टैन तुम कैसे पलटी मारते हो यार? तो तुमने फटाफट से पलटी मार ली और कह रहे हो कि लड़की सिगरेट पीती हुई यही यूथ को बताना चाहती हो। नहीं, वो बता रही है, हमने उसे देखा भी नहीं, मतलब अभी तक तो सामने से नहीं देखा है। जाती होगी, वो पीती होगी, वो हम मानते हैं। तो वो यूथ को कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रही है। और स्टैन को थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे ना ध्यान देना चाहिए, और स्टैन को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो आप बोलते हो ना वो थोड़ा सोच समझ के बोलो। और जिस तरीके से स्टैन जाके टीना को भी बोल रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, तो टीना कह रही है हाँ तुमने सही बोला, तुमने सही किया, हाँ तुम क्या कर सकते हो। अच्छा टीना, आपने सुना उसने क्या बोला? अगर आप सुनी है प्रॉपर तरीके से तो आप गलत हैं, और अगर आप नहीं सुनी है तो पहले सुनिए कि उसने बोला क्या है स्टैन ने। निमृत ने वहाँ पे बोला कि तुम्हें चल चल नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है।
तो निमृत ने वहाँ पे बोला, लेकिन टीना कह रही नहीं नहीं तुमने ठीक किया, तुमने अच्छा किया। टीना, सुम्बुल और शालीन का क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। टीना, पता है सभी को, क्लियरली ऑडियंस को बाहर दिख रहा है कि आपको सुम्बुल से प्रॉब्लम है, क्लियरली दिखता है। जिस तरीके से आपने कहा था सुम्बुल ये, सुम्बुल वो, सुम्बुल माई फुट, है ना, उसके बाद सभी को क्लियरली दिखता है। आप सुम्बुल को कुछ भी नहीं समझती हैं, लेकिन आज आप सुम्बुल से बात करना चाह रही थी कि 5 दिनों से मैं तुम्हें बुला रही हूँ बात करने के लिए, तुम आती नहीं हो। तो उस पर शालीन भी कहते हैं नहीं नहीं इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, अब ये बड़ी हो गई है, अब ये समझदार हो गई है। तो ऑब्वियसली ना, वो देख रही है आप लोगों को तो समझदार तो होएगी ही, समझदार तो होएगी ही। वो इतने टाइम से देख रही है, 40 दिन हो गए घर के अंदर, तो अगर उसे थोड़ा कम भी समझ में आता हो तो भी समझ में तो आता है ना। तो वो अच्छा कर रही है अगर आप लोग से डिस्टेंस मेंटेन कर रही है तो। लेकिन आप लोग उसे डिस्टेंस मेंटेन करने नहीं देते हो, वो करती भी है तो आप लोग करने नहीं देते हो। टीना एंड शालीन, आप दोनों उसको खींच के वापस लेके आते हो कि नहीं तू कहीं और नहीं जा सकती, तू हमारे पास ही रह, भले हम तुझे डिमीन करें, तुम अंधी हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, जिस तरीके से शालीन बात करता है उससे। और वो चुपचाप शालीन का मुंह देख रही होती है। और सारी बातें करने के बाद जिस तरीके से वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, वो क्या होता है। सुम्बुल तो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस उसको शालीन दिखता है, शालीन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। बस वो एक टाइट वाला हग दे देता है शालीन सुम्बुल को, और सुम्बुल उसमें खुश हो जाती है। तो सुम्बुल को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या समझे जब ये लोग उसको अलग जाने देंगे, ये लोग उसको छोड़ेंगे। ये लोग कहीं भी वो थोड़ा इधर उधर होती है, किसी से बात करने की कोशिश करती है, ये लोग वापस उसको खींच लेके आते हैं कि तुम्हारी लॉयल्टी हमें कैसे प्रूफ होगी कि तुम यहाँ भी बैठोगी। टीना आज कह रही थी तुम यहाँ भी बैठोगी वहाँ भी बैठोगी, तो तुम्हारी लॉयल्टी कैसे प्रूफ होगी। मतलब वो शालीन से बात कर रही थी, और तो कोई था उससे बात कर रही थी कि सुम्बुल की लॉयल्टी कैसे प्रूफ होगी। मतलब वो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो किसी से बोले भी ना, वो किसी से बात भी ना करे, क्योंकि उसे लॉयल्टी प्रूफ करनी है, वो भी तुम्हारे लिए, जो कि तुम उसके बारे में माई फुट बोलती हो, जो कि तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, तुम्हारे लिए वो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करे। तो ये सब कुछ है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं शालीन और गौतम की जो फाइट हुई है। वो फाइट थी, एक तो मुझे ये शालीन और गौतम की ना फाइट लगती नहीं है। हालांकि गौतम ने आज बहुत अच्छे तरीके से बोला है। अच्छा, गौतम ने कोई शायद कोई इशारा किया है, वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन मैं साथ में बैठ के देख रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने बताया कि हाँ गौतम ने कोई इशारा किया, तो वो इशारा गलत था। लेकिन शुरुआत तो शालीन ने ही करी थी। शालीन ने ही बोला कि तू जनानी लगता है। अच्छा, ये वाली बात कहाँ से उठी, क्योंकि उस दिन शेखर सुमन जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भैया सौंदर्या और गौतम, इन दोनों में से तो पता ही नहीं चल रहा है कि गौतम कौन है सौंदर्या कौन है। तो बस शालीन को मिल गया मौका और वो चढ़ गए कि तू तो जनानी लगता है, शेव मत करियो दोबारा। तो गौतम ने उसमें रिवॉर्ड में बहुत अच्छा बोला है कि तू पहले खुद को देख ले, ठीक है। लेकिन ये जो इशारा किया गौतम ने, शायद वो सही नहीं था, और अगर उसने ये इशारा किया है तो उसके लिए उसको वीकेंड के वार पे सुनने को मिल ही जाएगा गौतम को। निमृत की हम बात करें तो निमृत जिस तरीके से आज बड़ी अपसेट दिखी, आज वो रोती हुई दिखी, और वो जाके बिग बॉस से कन्फेशन रूम में कह रही थी कि बिग बॉस ये जो कॉन्वर्जेशन है ये हमारे बीच में ही है ना, ये कॉन्वर्जेशन बाहर तो नहीं जा रही है ना। तो कौन से बाहर, मतलब बाहर जो घर के लोग हैं उनके बाहर, या फिर जो ऑडियंस है बाहर बैठी। क्योंकि घर के लोग तो ठीक है नहीं देखे इस कॉन्वर्जेशन को, लेकिन हम तो देख रहे थे ना, पूरी इंडिया देख रही थी। अगर बाहर भी लोग देख रहे होंगे तो वो उन लोगों ने भी देखा है ये जो आपकी बात हुई है। तो यहाँ मैं रो सकती हूँ, तो निमृत रोने के लिए वहाँ पे गई थी, ठीक है। निमृत ने अपनी डिप्रेशन की बात करी और बहुत सारी बातें करी कि मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर निमृत से जब बिग बॉस ने ये पूछा कि अच्छा ये बताइए, आपके करीबी तो होंगे ना कुछ लोग जिनके साथ आप बैठ के रो सकती हैं, जिनके साथ आप बैठ के बातें कर सकती हैं, तो इस पे निमृत ने किन 2 लोगों का नाम लिया। निमृत ने नाम लिया साजिद और अब्दू। शिव के साथ निमृत इतना बैठती है, लेकिन शिव का उन्होंने नाम नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब निमृत ने नाम नहीं लिया, तो बिग बॉस ने कहा कि तुम नाम नहीं ले रही हो तो क्या, हम तुमको नाम बताएंगे। और उन्होंने कहा कि अब्दू है, साजिद है, और शिव भी तो है ना। तो आप इन लोगों से अपनी बात डिस्कस करिए और इन लोग से बात करने की कोशिश करिए, शायद आपको मतलब नया रास्ता मिलेगा।
और वाकई में जैसे ही वो निमृत वहाँ से निकली हैं, निमृत आके शिव ने उनको बुलाया, क्योंकि शिव वो तो फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है, शिव को तो कुछ पता ही नहीं कि अंदर इनकी क्या बात होके आई है। शिव ने उनको बुलाया और निमृत आके शिव के आगे उन्होंने अपनी सारी बात कह दी। हालांकि शिव वहाँ पे ये भी कहता हुआ नजर आया कि तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम्हें बात करनी है, कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो तुम तुरंत हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे लिए हमेशा बैठे हुए हैं कि हमसे तुम आके बात करो। स्टैन भी वही था, स्टैन भी कहता है कि कोई बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो तुम आके हमसे बात करो, है ना। तो मतलब शिव से बात हो चुकी है निमृत की, और ये इनडायरेक्टली इशारा था बिग बॉस का कि आप जाके शिव से बात करो, अब्दू और साजिद से बाद में बात करना है या मत बात करना, लेकिन शिव से बात करो। और शिव को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि इन दोनों की क्या बात होके आई है। तो शिव तो अपना जो जेन्युइन जेस्चर है वो दिखा रहा है। तो ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं और क्या क्या हुआ। अर्चना नहीं, अर्चना नहीं, अंकित और प्रियंका को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, और वहाँ बुला के बिग बॉस ने ये कहा है कि जिस तरीके से आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं, सलमान सर का नाम ले रहे हैं, कि इन्होंने कहा है, शिव तुझे सलमान सर ने कहा है, क्योंकि वो बार बार साजिद को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था, अंकित भी बोल रहा था और प्रियंका भी बोल रही थी, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर लेके बोलो, है ना। तो इन लोग को समझा दिया गया है कि आप दोबारा, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अब दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बात करनी है तो आप अपने ऊपर से बात करो, मतलब बिग बॉस का और सलमान सर का नाम मत लेना दोबारा। तो ये सब कुछ हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि गेम किस डायरेक्शन में जाता है। दो लोग स्ट्रांग दिख रहे हैं, एक प्रियंका दिख रही हैं और एक शिव दिख रहे हैं। दो लोगों के बीच में ही गेम रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक के गेम को देखते हुए। शिव जल्दी वापसी कर लेगा, मतलब वो अभी डिस्टर्ब है, लेकिन 1-2 दिन में वो वापस आ जाएगा। और प्रियंका तो अभी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि अर्चना वाले मामले में अर्चना वापस आ चुकी है, और प्रियंका और सौंदर्य यही चाह भी रहते हैं कि अर्चना वापस आ जाए, तो अर्चना वापस आ गई, तो अभी प्रियंका ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अर्चना और प्रियंका की दोस्ती रहने वाली है, क्योंकि अर्चना बहुत जल्दी फ्लिप भी मारती है, जिस तरीके से हमने देखा शेखर सुमन जब आए हुए थे, तो अभी शिव नाम लेने ही वाला था, तब तक अर्चना ने थैंक यू बोल दिया, प्रियंका ने थैंक यू बोल दिया। इस पे अर्चना उठ के खड़ी होकर हंसने भी लगी कि यार मैं तो सोच रही थी ये मेरे पास आएगा शिव, लेकिन प्रियंका ने पहले ही थैंक यू बोल के खुद पे गेम घुमा दी। तो जिस तरीके से शिव और अर्चना हंस रहे थे, तो वो प्रियंका को मुझे नहीं लगता कि पसंद आया होगा। तो अभी अर्चना और प्रियंका में भी मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से प्रियंका ने अर्चना के लिए फाइट करी है, सब कुछ करा है, अर्चना उतना प्रियंका को देगी, क्योंकि अर्चना बहुत जल्दी फ्लिप हो जाती है वो गेम के लिए। तो ये था मेरे हिसाब से आज का रिव्यू। आपको कौन अच्छा लगता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और मेरे चैनल पे आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।